पहले मैं जो आप लोगों को कार्यक्रम में बताने वाला हूं उसमें आपको 3 से 4 ग्रहों को देखना है। सबसे पहले उसमें देखना है सूर्य को, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु और एक इनके अतिरिक्त शनि को भी देखना है। तो मतलब इसमें सारे ग्रह आ गए, पर कौन नहीं आया? तो नहीं आए गुरु, नहीं आए बुध, नहीं आए शुक्र और नहीं आए राहु और केतु। इसमें से राहु नहीं आए, केतु मतलब केतु एक साइड के हो गए, गुरु बुध शुक्र एक तरफ हो गए और इधर हो गए सूर्य चंद्रमा मंगल राहु और शनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह हो गए। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने इनको कैटेगराइज क्यों किया है, उसके पीछे का कारण है। अगर आप कभी भी कंफ्यूजन में हैं इस विषय को लेकर के कि मैं व्यापार करूं, सर्विस करूं या नौकरी करूं या फिर अपना व्यापार करूं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लूं या सरकारी सेक्टर में नौकरी कर लूं। एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले, महीने भर पहले एक कार्यक्रम बनाया था कि सरकारी नौकरी आखिर कब लगेगी, सरकारी नौकरी ऐसा करके, पर इससे भी भ्रम दूर नहीं हुआ लोगों का। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्यों ना इसको स्पष्ट कर दें कि हाँ आप व्यापार के लिए ज़्यादा बने हैं, नौकरी के लिए कम। अब ध्यान से समझिए, तो जन्म कुंडली का जो दृश्य क्षेत्र होता है, जैसे सप्तम के बाद अष्टम, नवम, दशम, एकादशवां और 12वां, ये दृश्य क्षेत्र कहे गए हैं। अगर जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से लेकर अष्टम, नवम, दशम, एकादशवां, 12वां, बल्कि इससे आगे बढ़ जाएं, लग्न, द्वितीय और तृतीय, यहां तक सप्तम के बाद सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, 12, लग्न, द्वितीय और तृतीय, इन भावों तक या इन भावों में अगर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और शनि, ध्यान से देखिए, चंद्रमा को अष्टम में बिठाया, कहीं बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य को यहां बिठाया, आपकी कुंडली में कहीं बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मंगल को मैंने यहां बिठाया है, कहीं बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भाव छोड़ दिया, लग्न भी छोड़ दिया, राहु और शनि। तो जरा ध्यान से देखिए, तो जितने भी ये ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और शनि, ये कहां बैठे हैं? सप्तम भाव के बाद और तीसरे भाव से पहले। सप्तम भाव के बाद और तीसरे भाव से पहले। अगर सप्तम में भी बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं है, यहां से भी ले सकते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर इतने सारे भावों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और शनि बैठे हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से व्यापार के लिए बना है, यह आपको पहचानना होगा। अब इसको थोड़ा और मैं बड़े स्केल पे बता देता हूं, थोड़ा समझिएगा। क्या कहा कि चलो इतने सारे भाव हो गए, ये लग्न कुंडली में आपने जांच लिया। आपने लग्न कुंडली में क्या देखा कि इतने सारे ग्रह तो चलो नहीं बैठे हैं, पर मंगल बैठे हैं, राहु बैठ गए, शनि बैठे हैं, सूर्य यहां नहीं बैठे हैं, नवम भाव में, अष्टम भाव में, सप्तम भाव में नहीं बैठे, सूर्य, चंद्रमा और इधर बैठ गए ये तीनों। बाकी अधिकांश ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और शनि ये नवम, दशम, एक इतने भावों में बैठे हैं। आपने नौमांश जब देखा तो नौमांश में भी ये सूत्र वहां पे फॉल कर रहा है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और शनि ये 5 ग्रह सप्तम भाव के बाद और तृतीय भाव तक में बैठे हैं। तो लग्न कुंडली में जो बात व्यापार वाली पुष्टि हो रही थी वो नौमांश कुंडली में फलित हो रही है। इसका अर्थ है कि हाँ, नौमांश चक्र आपके उस निर्णय का समर्थन करता है ना, समर्थन करता है कि हाँ भाई आप व्यापार के लिए आगे बढ़ जाइए। और अगर यही सिद्धांत कि सूर्य सप्तम से लेकर तृतीय भाव तक सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और शनि बैठ रहे हैं, अगर ये सारे ग्रह दशमांशा चक्र में वैसे ही इन्हीं भावों में बैठ रहे हों, या एक से अधिक ग्रह बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए दशम में, नवम में सूर्य बैठ गए, राहु बैठ गए एकादशवें में, द्वितीय में मंगल बैठ गए, तृतीय में शनि बैठ गए, अधिकांश ग्रह इनमें से सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादशवें में बैठ रहे हैं, तो आप ये बात डेफिनेटली जान लीजिए कि आप व्यापार ही करेंगे या आपके लिए व्यापार ही श्रेष्ठ रहेगा। आप अधिकांश लोगों की कुंडली देख लीजिए जो बड़े अच्छे व्यापारी सिद्ध हुए हैं, उन लोगों की कुंडली में ये जो ग्रह हैं वो इसी दिशा की तरफ बैठे हैं।